नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में एक खास मुद्दे को लेकर एक बड़ा सियासी बवाल मचने जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों संगठन के सुधार कार्य में लगे उन बड़े नेताओं को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या कारण था कि शराबबंदी जैसे एक बड़े मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुप रह गया। यही कारण था कि फौरन महिला मोर्चा को निर्देश दिया गया। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के नेतृत्व में राजधानी रायपुर के विभिन्न स्थलों में शराब दुकान के बाहर प्रदर्शन किए गए। अचानक हुए इस प्रदर्शन के बाद शराबबंदी के लिए बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष सीनियर विधायक कांग्रेस के सत्यनारायण शर्मा भी सामने आ गए। उन्होंने इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए ये कह दिया कि शराबबंदी जनता का मुद्दा नहीं है, बल्कि इस मुद्दे पर ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। उन्होंने महंगाई का विषय उठा दिया और साफ तौर पर इसे जनता का मुद्दा ही नहीं माना। ये शराब एक जनता का मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा हो सकता है, आम जनता का कोई मुद्दा शराब नहीं है। सीनियर विधायक सत्यनारायण शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भारतीय जनता पार्टी पर यह प्रश्न लाद दिया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अपने शासन वाले राज्यों में शराबबंदी क्यों नहीं लागू करती है। उन्होंने शराबबंदी को लेकर दूसरी तकलीफें गिनाई कि किस तरह से आम जनता शराबबंदी नहीं चाहती है, बल्कि शराबबंदी को उन्होंने यहाँ की आवश्यकता से जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ तो करके दिखा दे, उनकी अगर ताकत हो तो। वहाँ वो कर नहीं पा रहे हैं और यहाँ एक बात पकड़ के बैठ गए हैं, महंगाई भी क्यों नहीं बोलते कोई। अविभाजित मध्य प्रदेश के मंत्री रहे सीनियर विधायक सत्यनारायण अग्रवाल ने नशाबंदी केंद्र खोले जाने की बात कही और बताया कि यहाँ यह लोगों की आवश्यकता है। शराबबंदी को लेकर हमने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की, लोगों से राय इकट्ठी की। कोरोना काल में जब शराब नहीं मिल रही थी तब लोगों के कैसे हालात थे और उस दौरान लॉकडाउन के समय सीमित मात्रा में जब शराब दुकानें खुली थी तब लोगों की कैसे राय थी, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फिलहाल शराबबंदी के मुद्दे पर हमलावर हुई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। शराबबंदी का मामला जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया और आज उससे भाग रहे हैं। शराब का मुद्दा कांग्रेस के पाले में, जो उन्होंने कहा था कि हम पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन आज शराबबंदी पूर्ण लागू करने की बात दूर। दरअसल जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं या चुनाव होने वाले होते हैं वहां उन मुद्दों को तराशा जाता है जो सत्ताधारी दल ने वायदे किए थे। यही कारण है कि कांग्रेस के ऊपर हमलावर होते हुए भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में शराबबंदी के मुद्दे को और ज्यादा हवा देने वाली है। जनता का कितना साथ मिलता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। दरअसल कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र या वायदे में साफ तौर पर इस बात का उल्लेख किया था कि हम शराबबंदी करेंगे। दरअसल शराबबंदी के लिए एक राजनीतिक समिति बनाई गई जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जोगी कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठक में शामिल नहीं हुए। हम शराबबंदी क्यों नहीं हो रही है इसे डिकोड करने के लिए हम इसके आर्थिक लाभ और आर्थिक पहलू को देखें तब स्पष्ट होता है कि 2020 और 21 में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को जो आमदनी हुई थी, जबकि उस वक्त कोरोना काल भी था, वो आमदनी या राजस्व था 4,636 करोड़ रुपए का, यानी 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक का राजस्व। उसके बाद 1 अप्रैल 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक की जो राजस्व प्राप्त हुई छत्तीसगढ़ शासन को वह थी 4,207 करोड़ रुपए की। यानी आप समझ सकते हैं तकरीबन राज्य सरकार के बजट का कुल 5% राजस्व शराब से मिलता है। ऐसे में राज्य सरकार के सामने यह दुविधा की स्थिति है कि शराबबंदी अगर की जाए तो इतना बड़ा राजस्व रुक जाएगा, जबकि पहले ही आर्थिक मसले पर राज्य और केंद्र सरकार में टकराव चल रहा है। यहाँ आर्थिक विषमता के हालात बनते जा रहे हैं। ऐसे में अगर शराबबंदी होगी तब सरकार के सामने बेहद असमंजस की स्थिति आ जाएगी, वह भी तब जब 2023 के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अब हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई शराबबंदी जनता नहीं चाहती, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है। मैं स्वयं जनता के बीच गया था, मैंने उस वक्त राय ली थी, लोगों ने किस तरह की राय दी थी उसे भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि वाकई जनता शराबबंदी चाहती है। जब लॉकडाउन था तब आदतन शराबियों ने भी शराब पीना छोड़ दिया था,
तब माना जा रहा था कि यहाँ से शराबबंदी की शुरुआत हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल आप लोगों की राय को समझने की कोशिश कीजिए। आपके मोहल्ले में किस तरह का प्रभाव है? आप जो मजदूर वर्ग से हैं, तो मजदूर लोग जब शराब नहीं पी रहे तो कितना समाज में इसका फर्क पड़ रहा है? बहुत अच्छा फर्क पड़ रहा है, माने शराब तो बंद होना ही चाहिए। और लॉकडाउन के कारण शराब दुकान बंद है, शराब दुकान बंद होने का आपके जीवन में कितना असर पड़ रहा है? थोड़ी इसकी जानकारी मुझे देंगे? बहुत अच्छी जानकारी है बोल रहे हो। तो शराब के बंद होने से हम लोग को बहुत फ़ायदा है, शरीर में शांति है, मोहल्ले में शांति वातावरण है। बताइए कि यहाँ पे जो से शराब नहीं मिल रही है लोगों को, तो समाज में किस तरह का बदलाव आ रहा है, आप थोड़ा बता सकते हैं? सर, सबसे पहले तो लोगों में कहीं ना कहीं कुछ खुशी है, चाहे कुछ भी हो, महफिल बनवाने के लिए शराब का सहारा लेते थे, लेकिन ये शराब बंदी से आज बगैर शराब के भी कैसे खुशियां मनाई जाती है, वो सच्ची खुशी को आज वो परिवार प्राप्त कर रहा है। कुछ लोग शराब को लेके ये रहा है कि शराब पीने से उनके शरीर में कुछ राहत महसूस हो रही है, आपका क्या कहना है इस बारे में? हाँ, सही बात है कि आदमी जैसे महंगे में 100 रुपये अगर हैंड वॉश बेच रहा है या सैनिटाइजर कहाँ से खरीदेंगे, उसमें से कुछ अगर 50 रुपये का भी अपना पी रहे हैं तो कम से कम अंदर से सैनिटाइज हो रहा है आदमी। दारू पीने से अंदर से सैनिटाइज होता है, आपका कहना है? जी हाँ। शराब दुकानें जैसे बंद है लॉकडाउन के कारण, तो आप कैसे महसूस कर रहे हैं? सब बंद रहना चाहिए। आप बताएंगे कि शराब दुकानें जैसे बंद है, कितना परिवर्तन महसूस? बहुत परिवर्तन आए भैया, यहाँ शांति बहुत है, लोगों के घर में झगड़ा झंझट बंद है। तो आपने लोगों की राय सुनी, समझा होगा आपने। दरअसल शराब न केवल समाज में अपराध को बढ़ाती है, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके सामाजिक स्तर को भी नीचा गिराती है। पूरे परिवार की तबाही जुड़ी है। ऐसे में शराबबंदी परम आवश्यक है, लेकिन विडंबना यह है कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थलों में जहां जहां सरकारी शराब दुकानें हैं, उन शराब दुकानों को दरअसल 2017 में तत्कालीन रमन सिंह सरकार ने शुरू करवाया था, जिसे मौजूदा सरकार लगातार चलवा रही है। और इन्हीं शराब दुकानों के बाहर अवैध अहाता भी देखे गए हैं, जहां चखना मिलता है, यानी नमकीन और दूसरे सामान, जहां आदतन शराबी वहीं शराब पीकर घर में जाकर उत्पाद करते हैं। अधिकांश वे लोग होते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, रोजी मजूरी वाले होते हैं, उनके साथ स्थिति और ज़्यादा विषम हो जाती है। ऐसे हालात में आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और राष्ट्रबोध के इस जनमंच को सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा साथ मजबूती से बना रहे। नमस्कार।